यात्रा का नाम बदल चुका है, अब लास्ट में प्रगति यात्रा। मेरा मानना ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए, अब पता नहीं संवाद किससे कर रहे हैं, उसमें कोई आम जनता नहीं है। वही पट्टा में जो चंद अधिकारी बैठते हैं वही अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। 2,25,78,00,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे मुख्यमंत्री को इस यात्रा के लिए। वो पैसा कहाँ खर्च होगा? किसी से संवाद करने के लिए, अपने मालिकों से संवाद करने के लिए। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं गरीब राज है। हम ही लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार विशेष राज्य की मांग की बात की, विशेष पैकेज की बात की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज 8 दिसंबर को बक्सर में हैं। उन्होंने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से बातचीत की और कहा मुख्यमंत्री दुर्गति यात्रा पर निकले हैं, हालांकि वे प्रगति यात्रा पर हैं। 2.25 अरब रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। राजद के शासनकाल में लोग खुश थे। हाल में मीडिया में आ रही खबरें गठबंधन जदयू और राजद के बीच को उन्होंने मीडिया की अफवाह बताया और आने वाले समय में राजद की सरकार बनेगी इसका दावा भी किया। आइए सुनते हैं उनकी प्रेस वार्ता के अंश। वो मांग करते रहे, हम लोगों का कमिटमेंट था बीच में कि आएंगे तो राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने उन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आप लोग देखिएगा 20 शहरों में हम लोगों ने STP जो है वो दिया। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने लगाने का काम किया। मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों के शासन काल में नौजवान खुशहाल था, चेहरे पे खुशी थी। आज नौजवान देख लीजिए क्या दुर्गति हो रखी है नीतीश जी के राज में, NDA के राज में, भाजपा के राज में। ये लाठी डंडे, वही गांधी मैदान 17 महीने में नौकरियों की बहार, नियुक्ति पत्र वितरण होता था। आज जो है लाठी डंडे लोगों को खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों के सरकार में आने से पहले पेपर लीक होता था, हम लोगों के जाने के बाद पेपर लीक होने लगा। किस पे कार्रवाई हुई अब तक? मैट्रिक के परीक्षा से लेकर के BPSC के परीक्षा तक पेपर लीक हो रहा है सरकार में, और अब तक जो है किसी पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। कौन है किंगपिन, कौन है? किस अधिकारी पे सरकार ने कार्रवाई की है या आगे ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए? अभी तो 17वां BPSC को लेकर के हंगामा, कल 71वां होगा, 72वां होगा, फिर छात्र आंदोलन करेंगे, पेपर लीक हो गया। तो अभी तक कोई भी सरकार जो है इस दिशा में पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों को छूट दे रखी है। अब मुख्यमंत्री जिस यात्रा पे है वो अपराध अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। मेरा मानना है कि प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में फैल चुकी है। अब मुख्य सचिव, DGP एक ऑर्नामेंट पोस्ट हो गए। 2018 के बाद मुख्य सचिव का पद और DGP का पद जो है ऑर्नामेंटल पद हो गया। रिटायर्ड अधिकारी जो है चंद लोग, वही टायर्ड मुख्यमंत्री के साथ बिहार जो है वो चला रहे हैं। DGP की नहीं चलती है, ना मुख्य सचिव की चलती है। यात्रा में भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्य सचिव उस कोने पे है, DGP को तो यात्रा में ले ही नहीं जा रहे, और कई कई जगह ही जो है मुख्य सचिव जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं से अगर देखें तो पूरी तरीके से जो काबिल अधिकारी है इस सरकार ने उनको नेग्लेक्ट किया है, सेंटिंग पोस्ट पे डाला हुआ है। ऐसे 90% जो काबिल अधिकारी है, चाहे IAS हो या IPS हो, पूरी तरीके से सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। आप बताओ, मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के एक टाइमिंग के बारे में बोलता है कि स्कूल का समय बदलेगा, वो इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री नहीं करा पाते। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किस बात का है?
मुख्यमंत्री किसका पैर कब छू दे, अधिकारियों का, इंजीनियरों का पैर छूना पड़ रहा है काम के लिए। एक पुल 4 बार गिर जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कितना पुलिया गिरा, कितना भ्रष्टाचार के बाद सामने आए, कहीं कोई बात मामला। मुख्यमंत्री तो हमेशा चुप रहते, कोई संवाद ही नहीं, कोई बात ही नहीं। पिछला विधानसभा सत्र रहा, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में चुप्पी। हम लोग मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, पत्रकार से तो बात ही नहीं करते। वो उस पे माननीय मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो हो क्या रहा है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति है, 14 करोड़ जनता जो है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है चुप्पी हर बात को लेकर के साधे रहते। इस बार समझौता होगा। तो हम लोग कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जी। शाहबाद का इलाका है, मेरे घूम करके अब कुछ ही जिले रह गए हैं जहाँ कार्यक्रम बचेगा, वो कार्यक्रम करके फिर हम लोग जो है जनता की जाएंगे। बार बार सवाल होगा सर, बार बार कहते हैं कि आप लोग जानबे करते हैं कि उनके राज्य में क्या हुआ था, और आप लोग भी बार बार कहते हैं कि आप भी जानते हैं वो इधर पे तो क्या क्या कहते थे, वो भी जरा बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी ना। समझौता होगा उनसे 25 में। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं। अभी कुछ दिनों पहले लालू जी कह रहे थे कि दरवाजा खुला है। लालू जी कह रहे थे, पत्रकार लोग पूछते हैं तो उन लोग को ठंडाने के लिए बोल देते हैं, बिना कोई मतलब के। लगातार इतना दिन से लोग चला रहा था, हम बोल रहे थे कोई मतलब ही नहीं था, लालू जी बोल दिए, ठंडा गया सब। ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के उनको समझौता हो सकता है या नहीं? क्या चीज का? जनता दल यूनाइटेड से और आपका? नहीं, कोई सवाल नहीं है ना। तो जनता दल यूनाइटेड नहीं रहेगी तो भाजपा होगी। अब 4 लोग कुछ हैं, 2 लोग वहाँ, 2 लोग यहाँ, वही लोग जो है बीजेपी से लिंकअप है, वही लोग जनता दल यूनाइटेड चला। तेजस्वी जी किसी से छुपा थोड़ी, तेजस्वी वो जी तो आपने केवल मिशन मुख्यमंत्री 60 के चलाया था। चेहरे को आगे करके सब अपना रोटी सेक रहा है। तेजस्वी जी आपने मिशन 60 चलाया था हेल्थ में। आज बिहार के हेल्थ की स्थिति और आपके कार्यकाल की स्थिति, आज जो आपने भवन बनाया, बिल्डिंग बनाया, उसमें कर्मचारी नहीं, डॉक्टर नहीं, क्या कहेंगे? ये तो इसमें तो मौजूदा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो और जो मुख्यमंत्री हो, सरकार ही इस पे जवाब दे सकती है। मिशन 60 जो हम लोग लाने का काम किए, हम लोगों ने परिवर्तन लाने का काम किया। हम लोगों ने कई दवा जो 200 मिलती थी उसको हम लोगों ने 600 बढ़ाया। साफ सफाई हो अस्पतालों में ताकि कोई बीमार आदमी ठीक होने जाए, ना कि बीमार होने जाए। रंगाई पुताई, साफ सफाई, बायोमेट्रिक सिस्टम हम लोगों ने लगवाया ताकि डॉक्टर जो है उपलब्ध रहे। हम लोग तो रात में छापा भी मारते थे ताकि लोगों के मन में भय रहे। और यही नहीं, लगभग जो है हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी भी बनाई, वरना डॉक्टर वगैरह हर बात पर रेफर कर दिया करते थे। तो सारा काम उस समय हो रहा था, उसमें परिवर्तन आ रहा था। लेकिन अब तो मौजूदा सरकार लोगों को कोई मतलब तो है नहीं काम से। बिहार के राजनीतिक मंच पे प्रशांत किशोर ने क्या छक्का लगा दिया? छोड़िए ना। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से आप भी यहाँ नगर विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे पिछले सरकार में, और अभी भी सरकार चल रही है यहाँ बिहार में, और पर्यटन की दृष्टि से बक्सर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। पिछले अगर 34 साल से अगर जिला बना है, उसमें क्या कहेंगे? इस पे आगे आपकी सरकार अगर आती है तो? नहीं, बक्सर हो या बिहार की कोई भी जिले हो, सब अगर अपना दायित्व अच्छे से निभाए, सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो पूरा बिहार आगे बढ़ सकता है। अभी तो बक्सर के पूरे बिहार की ऐसी दुर्गति है। तेजस्वी जी विपक्षी आप पार्टियां बक्सर का अपना इतिहास रहा है। तेजस्वी जी आपने खुद बोला था कि 2025 में हम नई सरकार बनाएंगे, आएगा, तो क्या लगता है मकर संक्रांति का वेट कर रहे हैं? पिछली बार जैसे हुआ जवाब मिल चुका है सर आपको। मकर संक्रांति में कुछ हाथ लगाया जाए? कोई मतलब नहीं है भाई, मुख्यमंत्री जी स्टाइल। तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, सवाल आप ही लोग पूछते रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं आती। इस बार विधानसभा में कितना लक्ष्य है सर?
इस बार देखिए सरकार बनाने का लक्ष्य जो हमको लगता है 20 में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार उस समय से बिहार चाहता है नया परिवर्तन, तो अब आगे पूरी तरीके से जनता जो है चाहती है। दिल्ली विधानसभा में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है सर। बिहार में महागठबंधन दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्या बिहार में संभव है? दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, किस प्रकार से टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ किया। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं।